ایک نہیں प्रेसिडेंट ट्रंप की कई रेड लाइंस क्रॉस कर रहा है इंडिया, बल्कि कर चुका है। भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजित डोवाल, उनको मॉस्को भेजा गया है। तो दूरियां हमें नजर आती थी भारत की और चाइना की, वो अब किसी तरीके से कम करने की कोशिश की जा रही है। 7 बरस के बाद पहला मौका आ रहा है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी वो चीन का दौरा करने जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑफिशियल साथ अफसाल। पिछले 2-3 दिनों से हम अपने इस यूट्यूब चैनल पे बात कर रहे हैं कि किस तरीके से अमेरिका और इंडिया की दूरियां बढ़ती चली जा रही हैं, दोनों ममालिक के दरमियान तलखियां बहुत बढ़ रही हैं। आज भी इसी हवाले से बात करेंगे। उसका रीज़न ये है कि इट्स अ डेवलपिंग स्टोरी और हर कुछ घंटों के बाद इस पे हमें कोई ना कोई पेशरफ्त नज़र आती है। हमने कल जैसे आपको बताया था कि 50% तक टैरिफ के निफाज की बात हो चुकी है। इससे पहले 25% निफाज किया गया था टैरिफ का जो इंडियन इंपोर्ट्स हैं उन पे, और अभी प्रेसिडेंट ट्रंप ने यही वार्निंग दोबारा दोहराई है, ये कहते हुए कि भारत के पास सिर्फ 21 रोज़ का वक्त है। 21 दिनों के अंदर अगर भारत ने हमारी शराइत ना मानी तो फिर 50% तक टैरिफ चला जाएगा। तो ये बीच में इनको विंडो 21 डेज का भी दिया है प्रेसिडेंट ट्रंप ने। अब वो कुछ हो रहा है जो शायद आज से पहले ना हुआ हो, या अगर हुआ भी तो इतना पीछे माजी में कि अभी दुनिया को याद भी ना हो, बहुत सारे लोगों की याददाश्तों में ये चीज़ ना हो। और वो ये है कि जो दूरियां हमें नज़र आती थी भारत की और चाइना की, वो अब किसी तरीके से कम करने की कोशिश की जा रही है। और वो कैसे कि जनाब ये 7 बरस के बाद पहला मौका आ रहा है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जो हैं वो चीन का दौरा करने जा रहे हैं। और इसमें एक और डेवलपमेंट ये हुई है कि रूस के साथ भी अपने ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश की जा रही है, जो कि भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं अजित डोवाल, उनको मॉस्को भेजा गया है। ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जो आपको बताना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि भारत की तरफ से जो रिएक्शन दिया गया प्रेसिडेंट ट्रंप के इक़दाम पे वो ये था कि जी हम ये सब कुछ जो कर रहे हैं हम अपनी मौशी सिक्योरिटी को सामने रखते हुए कर रहे हैं। मौशी सिक्योरिटी ऑब्वियसली लिंक की जाती है नेशनल सिक्योरिटी के साथ। सो हम आपकी शराइत को नहीं मानते, हम आपके इक़दामात को गैर मुनसिफाना और नाजायज़ समझते हैं। तो लिहाजा वो जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा था ना कि मेरी रेड लाइन है, इसको क्रॉस ना किया जाए, 21 दिन का वक्त है, रूस के साथ जो तिजारत है उसको बंद कर दो। अब एक नहीं, प्रेसिडेंट ट्रंप की कई रेड लाइंस क्रॉस कर रहा है इंडिया, बल्कि कर चुका है। मॉस्को उन्होंने अपना नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र भिजवा दिया और ख़ुद अब वज़ीर आज़म मोदी जो हैं वो चाइना का दौरा करने जा रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि होगा क्या। चाइना और रूस की ज़ेरे निगरानी चलने वाला जो अलायंस है, जिसका हमने कल भी जिक्र किया था, ब्रिक्स। अब भारत ऑब्वियसली हम सब जानते हैं कि इसका फाउंडिंग मेंबर है। अब ये ब्रिक्स जो ऑर्गेनाइजेशन है या फोरम है, ये क्या इकदाम उठा सकता है? असल चीज़ ये है, दुनिया में इस वक्त एक नई कोल्ड वॉर का आगाज़ होने जा रहा है। अब माजी में अगर आप कोल्ड वॉर देखें तो उसके 2 आपको मेंबर्स नज़र आते थे या 2 पार्टियां नज़र आती थीं, एक अमेरिका और एक रूस। लेकिन इस मर्तबा इसमें रूस के साथ चाइना भी शामिल है, भारत भी शामिल है, और जो ब्रिक्स प्लस में ईरान है वो भी शामिल हो जाता है। अब आपको तमाम ये ममालिक जो हैं वो एक होते नज़र आते हैं। और सबसे बड़ी सबकी कोशिश क्या होगी कि किसी तरीके से जो अमरीकी डॉलर की अजारादारी है उसका खात्मा किया जाए। इंडिया की जो अमेरिका से दूरी है उस सूरत में हम देखते हैं कि जी ब्रिक्स में जहाँ पे भी आपको माजी में इंडिया दाएं बाएं जाता हुआ दिखाई दिया, या बार बार ये बात की जाती है कि जी अमेरिकन प्रॉक्सी के तौर पे उसने काम किया और जो मुश्तरका फैसले थे उसकी राह में रुकावट बनता था। लेकिन अब अगर ऐसा होता है तो इंडिया जो है वो मुकम्मल तौर पे ब्रिक्स की हद तक अमेरिका के ख़िलाफ़ आपको जाता हुआ नज़र आता है। और ये जो उनका इक़दाम, जिसके लिए बड़ी कोशिशें की जाती रहीं ब्रिक्स फोरम से कि जनाब कोई डी डॉलराइजेशन हो जाए और एक मुतबादिल करेंसी जो है वो नज़र आए, तो वाकई में यूरो तर्ज पर अपनी एक करेंसी का इजरा किया जा सकता है ब्रिक्स की सूरत में। अब
अगर अब ब्रिक्स ममालिक में आपस की जो तिजारत होगी, इसका मतलब ये होगा कि जनाब वो फिर अपनी करेंसी में कर रहे होंगे। जो भी ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो अमरीकी डॉलर से गोल्ड पे मुंतकिल हो जाएंगे, और अगर किसी सूरत भी डॉलर को रखा जाता है तो वो मगरबी ममालिक के साथ ट्रेड में इस्तेमाल उसका होगा। अदरवाइज़ बहुत हद तक जो डॉलर की कदर है उसमें आपको कमी नज़र आएगी या उसकी कदर ख़त्म होती हुई नज़र आएगी, क्योंकि ब्रिक्स के आपस के ममालिक नई करेंसी में जो है वो तिजारत शुरू कर देंगे। और फिर किस तरीके से ये अमरीकी डॉलर दुनिया पे अपनी इजारादारी कायम रख सकेगा, ये एक बड़ा ही मुश्किल सिनारियो होगा यूएस के लिए, और ख़ास तौर से प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए इसको पिक्चर करना। अच्छा जी, अब जो अमेरिका है और अमेरिकी सदर हैं प्रेसिडेंट ट्रंप, वो बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि डी डॉलराइजेशन की तरफ अगर मामला जाता है तो उसके हमारी मईशत पे क्या असरात हो सकते हैं। और यही वजह है कि बार बार एज अ वार्निंग प्रेसिडेंट ट्रंप ये बात कर चुके हैं कि अगर ब्रिक्स ने ऐसा कोई इक़दाम उठाया तो मैं ब्रिक्स ममालिक पर जो टैरिफ का निफाज है उसको कई गुना ज़्यादा कर दूंगा। वार्निंग के तौर पे, डराने के लिए, उनको धमकाने के लिए ये बार बार बात उनकी तरफ से मुसलसल की जाती रही है, क्योंकि किसी सूरत भी प्रेसिडेंट ट्रंप को ब्रिक्स की ये वाली पॉलिसीज़ बर्दाश्त नहीं है। अब माजी में कोल्ड वॉर जो है वो आपको अमेरिका और रूस के दरमियान नज़र आती रही, बार बार हम इसका जिक्र भी करते हैं, अभी भी जारी है। मुख्तलिफ उसकी कहना चाहिए एस्पेक्ट्स वॉर के हैं, तब्दील होती हुई नज़र आई है, उसमें बहुत सारी नई जहतें नज़र आती हैं, बट ये सिलसिला अभी भी जारी है। लेकिन इस मरतबा रूस और चीन के बजाय फिर इंडिया जो है वो अमेरिका के निशाने पे होगा, क्योंकि अमेरिका बहुत अच्छे तरीके से जानता है कि ब्रिक्स फोरम पे करेंसी के मामले को लेके कहीं पे कोई ऑब्स्टिकल, कहीं पे कोई हर्डल है तो वो इंडिया की तरफ से आता रहा। लेकिन अगर अब इंडिया भी डी डॉलराइजेशन की पॉलिसी को सपोर्ट करता है तो यकीनी तौर पे अमेरिका के लिए सबसे ज़्यादा परेशानी की बात यही बनेगी कि जहाँ पे इंडिया ने 25 साल लगा के कोशिश की कि अमेरिका के साथ ताल्लुकात उनके अच्छे हों, वहीं अमेरिका ने भी पिछले 25 सालों में भारत में बहुत सरमायाकारी की है, भारत में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया है। लेकिन आज अगर वो सरमायाकारी ज़ाया होती भी नज़र आती है, वो इन्वेस्टमेंट नहीं उस तरीके से डिलीवर करती है जैसे इनके पॉलिसी मेकर्स ने सोचा था, तो यकीनी तौर पे ये अमेरिका के लिए एक परेशान कुन बात होगी। इससे पहले भी आपको बताते चलें, माजी में भी जो अमरीकी करेंसी का मामला है, उनकी डॉलर को किस तरीके से उसकी कदर गिरानी है या उसके मुतबादिल कोई करेंसी लेकर आनी है, इसकी कोशिश माजी में भी हो चुकी है, लेकिन उसके नताइज कोई खातिर खा अच्छे नज़र नहीं आए या मुस्बत साबित नहीं हुए थे। और अफ्रीकी ममालिक की तरफ से, यहाँ हम बात करते हैं लिबिया के कर्नल कद्दाफ़ी की, उनकी सरबराही में एक अफ्रीकी ममालिक का ब्लॉक बनने जा रहा था, और वो ब्लॉक भी यही चाहता था कि डी डॉलराइजेशन की तरफ जो है वो जाया जाए, और अमरीकी डॉलर के मद्दे मुकाबिल जो अफ्रीकी ममालिक हैं उनकी एक मुश्तरका हमारी करेंसी होनी चाहिए और उसी में हमारी लेन देन होनी चाहिए। और कर्नल कद्दाफ़ी की ये बात आप सब जानते हैं कि अमेरिका को पसंद नहीं आई थी, ना ही G7 की दीगर ममालिक को ये बात पसंद आई थी, और फिर जो उनका अंजाम हुआ कर्नल कद्दाफ़ी का वो पूरी दुनिया ने देखा। और आज अगर हम देखें, अमरीकी तज्ज़ियाकार ख़ुद इस पे बात करते हुए नज़र आते हैं, आपको ऐसी बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट्रीज़ नज़र आती हैं, जो हिस्टोरियंस हैं उनके वो इस पर अब लिख रहे हैं, तबसरे हो रहे हैं कि कर्नल कद्दाफ़ी का जो था वो एक ही कसूर था, और वो ये था कि उसने अमरीकी डॉलर के ख़ात्मे की बात की थी। और आज ब्रिक्स ममालिक जो कर रहे हैं, जो डी डॉलराइजेशन की तरफ जाना चाहते हैं, इंडिया जिस तरीके से अब उस पॉलिसी का हिस्सा बनना चाहता है, अभी अमेरिका के रीसेंट इक़दामात से मायूस होने के बाद, तो इसका अंजाम क्या होगा ये शायद आपके और मेरे लिए अंदाज़ा लगाना मुश्किल ना हो, क्योंकि माजी की मिसालें हमारे सामने मौजूद हैं। और आज बिलाशुबा एक डूबती हुई आलमी ताकत के तौर पे आप अमेरिका को देख सकते हैं, लेकिन ये भी याद रखिए, जब बादशाहतें, सल्तनतें, आलमी ताकतें ख़त्म होने पे होती हैं या अपने ज़वाल के बिल्कुल करीब होती हैं, तो वो ज़्यादा ख़तरनाक हो जाती हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।